साथियों, मेरी उम्र 76 साल है और मैंने 1965 में हायर सेकेंडरी पास की थी। मैंने किंग्सजे कैंप, जिसको आप गुरु तेग बहादुर नगर कहते हैं, उसमें मेट्रो स्टेशन बना हुआ है गुरु तेग बहादुर नगर का, तो वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी की थी 1965 में। उस टाइम पे जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो जानते होंगे, एक रोशनारा बाग है, वहाँ एक कथा होती थी। ये कथा मैं आपको 56 साल पहले की कथा सुना रहा हूँ, जो मैंने दिल पे लिखी हुई उस टाइम पे आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो वो कथा मैं शुरू कर रहा हूँ। वो सतयुग के टाइम की है, इसको रामराज बोलते हैं। कहते हैं सतयुग में ये रामराज था। रामराज का मतलब शेर और बकरी जो है एक घाट पे पानी पीते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को अपनी मौत का पता होता था, उसके बावजूद भी उसको वो टालने का यत्न नहीं करता था। वो कहता था ये होने की तो हीन है, होने की इंसल्ट है, जो मतलब कि उसने तय कर लिया वही होना है, वो उसको मानता था। तो ऐसे ही एक साधु था, वो जंगल में जा रहा था, तो उसको भूख लगी थी बहुत। तो उसने देखा एक मतलब थोड़ी दूर पे एक गांव है। जंगल पार करने के बाद उस गांव में पहुंचा और एक घर में उसने बोला कि मैंने सारे दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे खाने को दो। तो उस घर का मुखिया बोला कि लड़का जो है लकड़ियाँ काटने गया हुआ है जंगल में और उसका आज आखिरी दिन है। वो इतनी बात कर ही रहा था कि 5-7 बंदे भागे भागे आए, बोले जी लड़का पेड़ से नीचे गिर के मर गया। तो वो रोए ना धोए, उसको लेकर चल दिए। साधु जो है वहीं उनके घर में बैठा रहा, वो नहीं गया। उसको गुस्सा था कि जब इनको पता है कि लड़के का आज आखिरी दिन है, तो ये उन्होंने आज क्यों भेजा लकड़ी काटने के लिए, कल भेज देते। उसके मन में बहुत गुस्सा था, इसलिए वो नहीं गया। वो गए और दाह संस्कार करके आए, उसका नहाए धोए, खाना वाना तैयार किया, उसको भी खाना दिया। उसने मना कर दिया, मैंने नहीं खाना। फिर वो 5-7 घर और छोड़ के एक और घर में गया। अब उसको दूसरा दिन हो गया था। तो उसने कहा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दो। तो वहाँ पर भी यही उत्तर मिला। जो घर का मुखिया वो बोला कि लड़की कुएं पर पानी भरने गई हुई है और उसका आज आखिरी दिन है। तो उसे और गुस्सा आया। कहता है ये गांव ही सारा ऐसा जालिम है, इनको जब पता है कि लड़की ने आज मरना है तो इन्होंने क्यों उसको आज ही भेजा कुएं पानी भरने के लिए। वो मन में सोच ही रहा था। जब मुखिया ने बोला तो इतने में 5-7 औरतें भागी भागी आई, बोली लड़की जो है कुएं में गिर के मर गई। खैर वो चुपचाप उसको लेके चल दिए, उसका दाह संस्कार करके आए, नहाए धोए, खाना वाना तैयार किया, उसके आगे थाली परोसी तो उसने थाली आगे खिसका दी, बोला मैं नहीं खाऊंगा। अब वो बोला कि मैंने अब इस जो है ना गांव में नहीं रहना, इस गांव की लोग हैं सब जालिम हैं। तो बड़बड़ाता हुआ जंगल में आ गया। कौन है होनी, होनी कह रहे हैं, होनी मेरे सामने आए, कौन सी होनी है, मैं भी देखूं कौन सी होनी है। तो ऐसे ही बोलता बड़बड़ाता जा रहा था जंगल में। तो उसको आकाशवाणी हुई कि ये ले मेरा एक और करिश्मा देख। तो 2 भाई थे, वो जा रहे थे जंगल में। और आपको पता कि पहले ज़माने में लोग बाग जो हैं वो चोर डकैत से बचने के लिए या कोई जंगली जानवर आ जाए उसके कोई छुरी या कृपान साथ ले जाते थे सेफ्टी के लिए। तो उनके पास था। तो होनी जो थी वो लड़की बन के, जवान लड़की बन के, और उनके बीच में आ खड़ी हुई। तो उसने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, बोली मैं तेरे से शादी करूँगी।
वो बोला मेरा भाई, बड़ा भाई अभी कुंवारा है, मैं नहीं शादी कर सकती, मेरा शादी करनी है तो मेरे बड़े भाई से कर लो। बोली नहीं, मैं तुम्हारे से करूँगी। बोला नहीं, मैं तो नहीं शादी कर सकता, तब कि मेरा बड़ा भाई कुंवारा है, मैं नहीं शादी कर सकता, करनी है तो इससे करूँ, तो जाओ अपना रास्ता लो। वो कहती अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हारे भाई से शादी कर सकती हूँ, ये लोटा ले और अपने हाथ से जल लाकर मेरे को पिलाए। तो लोटा लेके चल पड़ा। तो जहाँ जहाँ पर पानी की संभावना थी वहाँ पर भी होनी ने पानी सुखा दिया। 2-3 घंटे बाद आया, झक मारता मारता, मिट्टी मिट्टी हो रहा था, बुरा हाल, कपड़े वपड़े ऐसे ही उसके फट फुट गए। तो बोला पानी तो मिला नहीं। बोले कोई बात नहीं, पानी नहीं मिला, ऐसे ऐसे मिल जाए, पानी नहीं मिला कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने तो बड़ी ये बातें कर रहा था कि मेरा बड़ा भाई है और इसकी ये शादी करेगा, इसकी शादी होगी, मैं नहीं कर सकता, ये है वो है, और तुम्हारे जाने के बाद ये बोला कि मेरा बड़ा भाई मर जाए तो मैं तब तुम्हारे से शादी कर सकता हूँ। बोला हाँ, ऐसे बोला मेरे छोटे भाई ने। बोली हाँ। तो छुरी उसके पास में थी बड़े भाई के, उसने छोटे भाई के पेट में घुसेड़ दी, छोटा भाई मर गया। जब मर गया तो वो हंसने लग गई। उसने कहा तुम क्यों हंसी? बोले ऐसे, मैं तो, उसने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो मजाक किया था। हमने अच्छा है, मजाक किया है, तेरा मजाक हो गया। उसने किया, छुरी उसके पेट में से निकाली और उसको मारने लगा होनी को, वो गायब हो गई। अब उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने खाम खा अपने बेकसूर भाई को मारा है, तो उससे वही छुरी जो थी अपने पेट में घुसेड़ ली और अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो बोली मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, चित्रगुप्त से मुझे जिसके बारे में बोला जाता है मैं उसको वार्निंग दे देती हूँ कि अपना इंतज़ाम कर ले, जिसका टाइम पूरा हो जाता है चित्रगुप्त मेरे को बता देता है। तो साधु जो है वो बौखला गया, गुस्से में आ गया। बोला अच्छा ऐसा ये बता कि मेरी मौत कब, कहाँ पर और किस कारण से होगी। तो कहती ये ले तू भी सुन ले, आज से 1 साल बाद जो राजा का महल है उसके बाहर एक पेड़ है, उसके साथ सूरज निकलने के बाद तेरे को फांसी दे दी जाएगी और तेरे पे इल्ज़ाम होगा चोरी का। अब वो साधु बौखला गया, उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं यहाँ पर होऊंगा नहीं 1 साल तक, तो मेरे को फांसी क्या लगेगी। अब वो जहाँ पर रात आती थोड़े से चने खा लेता और सो जाता, फिर सुबह भागना शुरू कर देता। तो जो निश्चित समय था साथियों, वो बैठा हुआ था, तो वो लघु शंका करके आया, पेशाब करके आया। जब आया तो देखा कि एक सेटी पड़ी हुई थी, सोफ़ा टाइप। उसने हाथ लगाया तो उसको बहुत नरम नरम लगी, वो उस पर बैठ गया और उसको अच्छा महसूस हुआ। तो कहता है जरा लेट के देखते हैं। लेटा, थोड़ी देर लेटता, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसको नींद आ गई। वो सेटी वहाँ से उड़ी और जो राजा का महल था उसके बाहर जो पेड़ था, जनवरी की कड़ाके की ठंड थी, रात के 2 बजे उसने वहाँ उसको उतार दिया। चोरों ने सेंध लगाई, राजा का सामान सारा उठाया, धनमन जो थी वो उस पेड़ के नीचे आके बांटा उन्होंने। धन पूरा पूरा बट गया। वो जो शाही दुशाला था, बोले क्या इसको आधा आधा करेंगे। 2 चोर थे, उनका ये ठंड से मर रहा है, इसके ऊपर डाल दो। तो वो दुशाला उसके ऊपर उड़ा के और चले गए। जब सुबह सुबह चोरी का पता लगा तो दरबार जो थे उन्होंने बताया कि धन तो बरामद नहीं हुआ, पर ये दुशाला ये उड़ के सो रहा था। तो राजा ने हुक्म दिया कि जिस पेड़ के नीचे ये सो रहा था उस पेड़ के साथ ही इसको फांसी दे दी जाए। अब जब उसके फांसी लगती है तो उसके पास आके खड़ी हो जाती, बोले सुना क्या हाल है। वो कहता है तू जीत गई, मैं हार गया। तो ये नहीं देखती कि ये गरीब है या अमीर है, तो ये नहीं देखती कि इसने अभी ज़िंदगी में कुछ देखा है या नहीं देखा। जिस पे तेरी नज़र पड़ जाती है उसकी छुट्टी हो जाती है। वो बोली मैंने तो जो गरुड़ का दोस्त था कबूतर उसको नहीं बख्शा, और तू चीज़ क्या है।
बोली मैं खुद नहीं जाती, आदमी खुद वहाँ पहुँच जाता है, और मैं तो खाली संदेशा देती हूँ। जो चित्रगुप्त मुझे बोल देता है कि इसका टाइम पूरा हो गया, इसको आप अलर्ट कर दो। तो कहती है कि कबूतर जो था उसका टाइम पूरा हो गया था, मुझे चित्रगुप्त ने बताया कि कबूतर को बोल देना। तो वो उसको मिलने जा रहा था गरुड़ को, रास्ते में उसको मिल गई। कहती अपना इंतज़ाम कर ले, तेरा टाइम पूरा हो गया है। उसने जाके गरुड़ को बताया, दोस्त ऐसे ऐसे बात है, मुझे जो होनी है वो बता गई है, चैलेंज कर गई है। कहते ऐसी तैसी होने की, तो बैठ मेरी पीठ पे, मैं तेरे को 7 समुंदर पार ऐसी गुफा में छोड़ के आऊँगा जहाँ होने की हवा भी ना पहुँच सके। तो उसने पीठ पे बिठाया उसको, और 7 समुंदर पार एक गुफा थी, वहाँ छोड़ के आ गया। आ रहा था तो रास्ते में मिल गई उसको होनी। कहती हाँ दोस्त को छोड़ आया। बोला हाँ मैं ऐसी जगह छोड़ के आया, तेरी हवा भी नहीं वहाँ पहुँच सकती। बोली मैं नहीं कहीं जाती, आदमी खुद वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ तो उसको छोड़ के आया है वहाँ 2 दिन से भूखी बिल्ली बैठी हुई थी, अब जाके अपने दोस्त के पंख गिन ले। तो उसने कहा भाई जो है जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाती है उसकी छुट्टी हो जाती है। तो साथियों, ये मैंने 1965 में एक कथा सुनी थी जो आपको सुनाई है मैंने। आप जो अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।